हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मेजर अरकाना से मैं देखूँगी कि आपके पार्टनर, ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स के दिल दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड बाहर आ रहा था, पावर में आ रहे हैं, देखते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। करंट एनर्जी, 5 कार्ड्स, 5 कार्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड मैजिशियन, डेथ, ओ टावर, जस्टिस। ये कार्ड सबसे पहले आया था, मैंने नहीं लिया था क्योंकि मैं रेडी नहीं थी, तो ये बॉटम ऑफ द डेक आ गया है, तो इसे हम ले लेते हैं। स्ट्रेंथ। मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी कि कल मैंने एक रीडिंग डाली थी इवनिंग में, अगर आपने ना देखी हो तो ज़रूर देखिएगा, मैं पिन कर दूँगी वीडियो में और साथ ही साथ एंड स्क्रीन में भी लगा दूँगी। नहीं देखी होगी तो ज़रूर देखिएगा कि आपकी दूरियां कब ख़त्म होने वाली हैं। उसमें भी सेम कार्ड साथ में आए थे, डेथ एंड टावर। ये दोनों कार्ड साथ में आए थे और आज की करंट एनर्जी में मेजर अरकाना से ये दोनों कार्ड साथ में आए हैं। कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है आपके पार्टनर्स की लाइफ में। कलेक्टिव एनर्जी है तो ज़्यादातर लोगों से रेजोनेट करेगी। कुछ ना कुछ बड़ा होगा। कर्मा रिलीज़ होते हुए दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ आपको सुनाई देगा। आपके पार्टनर के लाइफ में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कुछ ना कुछ। लेट्स क्लैरिफाई, क्योंकि डेथ एंड टावर एक साथ रेयर आते हैं और 2 दिन में लगातार आ गए, तो मुझे लग रहा है जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ये न्यू मून से फुल मून के बीच में। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स अवेकनिंग प्रोसेस में हैं। प्लीज़ गाइड कर दें एंजल्स, क्लैरिफाई करें इन कार्ड्स को, क्लैरिफाई करें। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है करंट एनर्जी में? फोर ऑफ वॉन्ड्स, द सन, ओ व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्चून ने। क्या है व्हील ऑफ फॉर्चून? लक आपके साथ है, एक्शन होने वाला है। यहाँ न्यू बिगनिंग का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है। आपके पार्टनर कुछ मेजर एक्शन लेंगे। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि कल की रीडिंग में जो मैंने कल डाली थी शाम को, दूरियां ख़त्म होने वाली हैं, रीयूनियन, उसमें भी 4 ऑफ वॉन्ड्स इसके बाद ही आया था। कुछ तो कनेक्शन है कल की रीडिंग और आज की रीडिंग में। मे बी एंजल्स कुछ गाइड कर रहे हैं, तो ज़रूर देखिएगा वो रीडिंग भी अगर आपने ना देखी हो तो। व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। ये शादी को लेकर कुछ मेजर डिसीजंस लेने वाले हैं, मेजर डिसीजंस, लेकिन लक आपके साथ है। एक्शन ओरिएंटेड है, कुछ ना कुछ एक्शन आपके तरफ आपके पार्टनर्स लेने वाले हैं। जो भी बैलेंस्ड हैं वो बैलेंस्ड रहें। जितने भी लोग बैलेंस्ड एनर्जी में हैं इस समय, अपने इनर वर्क पे ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ, अपने काम पर, अपनी क्रिएटिविटी पे अगर आपने ध्यान दे रखा है इस वक्त, तो आपके पार्टनर की अवेकनिंग आप 200% श्योर हो जाइए कि चल रही है। मैजिशियन का कार्ड है, क्यों आया है मैजिशियन? एट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, द डेविल, 3 ऑफ कप्स। ये एक हैप्पी लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं। अगर किसी एडिक्शंस में थे या बुरी लत थी या एटीट्यूड था, गुस्सा था, ईगो था, एडिक्शंस थे, तो ये उन सब से बाहर निकल रहे हैं। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक अच्छी लाइफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ,
बहुत ज़्यादा अपने आप को सुधार रहे हैं। एक डेविल एनर्जी से ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इनका, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ डेविल से एक डिवाइन एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनका। क्लियरली ये चीज़ें दिख रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई डेथ। कर्मा फेस कर रहे हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, 7 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस। अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है या आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया है तो इनको इनका कर्मा मिल रहा है। अगर इनके लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर था या थी तो उनके साथ भी इनको कर्मा मिल रहा है। मे बी वो उनको चीट कर रहे हैं या धोखा दे रहे हैं या उनका असली चेहरा इनके सामने आ रहा है, चाहे वो जो भी हो थर्ड पार्टी। यहाँ पर कंफर्मेशन है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स किसी तरह के कार्मिक सिचुएशंस से डील कर रहे हैं इस वक्त। कार्मिक सिचुएशंस इनको तकलीफ़ दे रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं। घर में लड़ाई हो सकती है, तबीयत ख़राब हो सकती है, फाइनेंशियल लॉस या रिलेशनशिप में लॉसेस हो रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। एंडिंग दिख रही है। देखिए डेथ को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ सोर्ड्स ने, जो कि एंडिंग को दिखाता है। मैरिड हैं अगर आपके पार्टनर कुछ लोगों के, तो यहाँ पर उनकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेट्स क्लैरिफाई स्ट्रेंथ। क्यों आया है स्ट्रेंथ? एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। इनकी विश है आपके साथ एक नई शुरुआत करना, स्टेबिलिटी ऑफ़र करना आपको। क्विक डिसीजन लेंगे बहुत जल्दी। आप में से ज़्यादातर लोगों का यूनियन हो सकता है, रीयूनियन। 9 ऑफ कप्स विद एस ऑफ पेंटिकल्स। इनकी विश है एक स्टेबल कमिटमेंट आपको ऑफ़र करना। टावर का कार्ड क्यों आया है? गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा पछतावा है इन्हें। जगल कर रहे हैं जिस सिचुएशन में वो एंड होगी। यहाँ पर टावर मोमेंट ब्रेक थ्रू यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर इनको पछतावा भी होगा। इनको जो टावर मोमेंट आएगा उससे इस बात का एहसास हो जाएगा कि इन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या किया, वो चीज़ें ये सोचेंगे। फाइनेंशियल लॉस हो चाहे रिलेशनशिप में लॉसेस हों, लेकिन ये दो में से एक सिचुएशन एंड हो जाएगी, कम्प्लीटली एंड हो जाएगी। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होते हुए दिख रही है। लोग क्या कह रहे हैं, समाज क्या कह रहा है, सोसाइटी क्या कह रहा है, एक लेवल आएगा जब इनका ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा तो इनको किसी से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर अभी आपके पार्टनर्स ये बोलती हैं या ये बोलते हैं कि इनका क्या होगा, मैंने ये स्टेप लिया तो मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, या लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, वो चीज़ें से अब इन्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि यूनिवर्स समाज को नहीं मानती, यूनिवर्स रीति रिवाज नहीं मानती। यूनिवर्स की एनर्जी में लव वाइब्रेशन सबसे हाई होती है, राइट। तो यूनिवर्स धारणाओं को तोड़ना ही यूनिवर्स का काम है। ईगो को तोड़ना, बाउंडेशंस को तोड़ना, नेगेटिविटीज़ को तोड़ना, तो वहाँ पे यही चल रहा है। लास्ट जस्टिस दिख रहा है आपको ये कार्ड, जस्टिस का। लेट्स क्लैरिफाई जस्टिस। इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपकी तरफ और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है आपकी तरफ। ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, किसी भी हाल में ये आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। पहले बहुत ज़्यादा डरते थे, अब ये आपसे डर रहे हैं। आपको कैसे फेस करेंगे ये चीज़ें दिख रही हैं इनके मन में। इनसिक्योरिटी दिख रही है बहुत ज़्यादा। कर्मा यहाँ पे जस्टिस कर्मा को भी शो करता है और अगस्त मंथ में कर्मा बहुत बुरी तरीके से पीछा करेगा जितने भी लोग सोल जर्नी में हैं, चाहे वो सोलमेट से डील कर रहे हों चाहे ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो। कर्मा यहाँ पर शनि देव पूरी तरह से एक्टिव हैं इस वक्त, 8 नंबर। सो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। लेट्स चेक नेक्स्ट एक्शन। होप कि मैंने आपको अच्छे से क्लैरिफाई किया हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन।
मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। वेटिंग गेम, बॉटम ऑफ द डेक, हार्ट चक्रा, न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग का अगेन कार्ड आया है, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, आप में से 11 आया है। विद इन अ वीक आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। जो फैमिली इश्यूज़ में इन्वॉल्व हैं वो विद इन अ वीक कोई बड़ा डिसीजन लेंगे और जनवरी तक आप में से ज़्यादातर लोग रीयूनाइट हो जाएंगे। जनवरी तक रीयूनियन होगा आप में से ज़्यादातर लोगों का, कंप्लीट रीयूनियन। मैं सिर्फ मैसेज की बात नहीं कर रही हूँ, कॉल मैसेज की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ पे परमानेंट रीयूनियन, कमिटमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जनवरी तक आप में से ज़्यादातर लोगों को एक परमानेंट कमिटमेंट मिलेगी इनकी तरफ से। नई शुरुआत करेंगे, एक स्टेबिलिटी ऑफ़र करेंगे आपको, जो कि करंट एनर्जी में भी आया था, एस ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम था द फूल। यहाँ पर भी है एस ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम है द फूल। सो न्यू बिगिनिंग यहाँ पर आप में से ज़्यादातर लोगों की होगी आपके पार्टनर्स के साथ। क्यों आया है न्यू बिगिनिंग का कार्ड? अगेन नंबर 1, सक्सेस। आपके रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगी आपको, क्लियर कम्युनिकेशन होगा, सक्सेस मिलेगी आपको। हार्ट चक्रा क्यों आया है? प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए, दिल से इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अवेयरनेस क्यों आया है? किन चीज़ों के बारे में अवेयर हैं अब? वेटिंग एनर्जी, मैरिज, शादी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको, कहीं भी इनका मन नहीं लग रहा है आपके बिना। क्यों मिस कर रहे हैं इतना ज़्यादा? जस्ट अ सेकेंड गाइस, एक कार्ड गिर गया है नीचे। ट्रांसफॉर्मेशन, इमोशनल लॉस, सफरिंग इन साइलेंस। जो भी इन्होंने करा है सबका यहाँ पर पछतावा हो रहा है इन्हें। जैसा भी व्यवहार इन्होंने आपके साथ किया, हमेशा आपको दुख दिया, आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे नो कांटेक्ट में चले गए, आप रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, अंत में अपनी सोल को इतना मजबूत कर लिया आपने कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ग्रो किया है आपने, इनर वर्क किया है, उसके बाद अब इनकी अवेकनिंग चल रही है। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। जब इनके लॉसेस हो रहे हैं, जब इन्हें तकलीफ़ हो रही है, तब इन्हें एहसास हो रहा है कि मैंने यही काम उनके साथ किया था या की थी। अब इन्हें आपकी और इस कनेक्शन की वैल्यू समझा रहे हैं खुद यूनिवर्स, राइट। इस कनेक्शन के बारे में अब इनको समझ में आ रहा है कि ये कनेक्शन है क्या। सो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए। विद इन 1 डे, विद इन 1 वीक आपके पार्टनर्स की तरफ से किसी न किसी तरह का जेस्चर्स आपको ज़रूर रिसीव होगा और जनवरी तक आप में से ज़्यादातर लोग रीयूनियन में रहेंगे। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। कार्ड नंबर 1 है रिकवरी, कार्ड नंबर 2 है अपॉर्चुनिटी, कार्ड नंबर 3 है बी असर्टिव, कॉम्प्रोमाइज़, एंड द लास्ट कार्ड इज़ मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। मेडिटेशन करते रहें, किसी तरह की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलेगी बहुत जल्दी। हेल्पफुल पीपल, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आप में से ज़्यादातर लोग किसी तरह की अपॉर्चुनिटी पाएंगे। कोई जॉब में अच्छी अपॉर्चुनिटी पाएगा, कोई बिज़नेस शुरू करेगा, कुछ नया क्रिएटिव करेगा। अपनी अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ में आप लोग सक्सेस पाएंगे, ऐसा एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। कुछ लोगों का कॉम्प्रोमाइज़ होगा, मे बी आपके हस्बैंड आप या आपके वाइफ आपसे सेपरेशन में हो, तो यहाँ पे बातचीत होकर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और आप दोनों एक हो जाएंगे। रिकवरी होते हुए दिख रही है यहाँ पर। आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आई थी वो सब ठीक होते हुए दिख रही हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है, हायर वाइब्रेशंस में रहना है, चाहे कोई आपको कितना भी ट्रिगर करे। मेडिटेशन करिए, हायर वाइब्रेशंस में रहिए, यही एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं।
देखते हैं कुछ मैसेजेस और फिर हम करेंगे आज की रीडिंग को एंड। सो लेट्स चेक सम मैसेजेस। फर्स्ट मैसेज है अथॉरिटी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स अथॉरिटी फिगर हों, टीम लीडर हो, मैनेजर हो, पब्लिक इमेज हो, या पॉलिटिशियन हो, या कुछ ना कुछ पावर वाले पर्सन हो। फिर यहाँ पर है ब्लेस्ड। ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, मिल रही हैं, लगातार मिल रही हैं। फेदर्स हो सकता है। एंजल्स, जो लोग सोल जर्नी में हैं, एंजल्स आपको फेदर्स के थ्रू अपनी प्रेजेंस दिखाते हों। ACEGIKMO हो सकता है आप या आपके पार्टनर का फर्स्ट लेटर हो। एडमायर, इस जर्नी को, इस रिलेशनशिप को अब आपके पार्टनर फुल्ली तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, एडमायर करेंगे। एक्सप्रेस योर इमोशंस हो सकता है, अगर आप बहुत एक्सप्रेसिव हैं, आपके पार्टनर लेस एक्सप्रेसिव हैं, तो वो बहुत जल्दी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे आपसे। पॉजिटिव एफर्मेशंस, डेली पॉजिटिव एफर्मेशंस ज़रूर यूज़ करते रहें। ट्रस्ट गॉड, भगवान पे भरोसा रखें। जब मिलवाया उन्होंने ही है तो उन पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। लव मी और हेट मी, आई एम स्टिल गोना शाइन, इसी एटीट्यूड में रहें आप सब। प्यार मिले तो ठीक, प्यार न मिले तो और ठीक। आप हमेशा शाइन करेंगे, करते रहेंगे। सफ़र वहीं तक है जहाँ तक तुम हो, नज़र वहीं तक है जहाँ तक तुम हो। हज़ारों फूल हैं गुलशन में मगर खुशबू वहीं तक है जहाँ तक तुम हो। ऑफ कोर्स आपके पार्टनर इस वक्त चाहे कितने भी ऑप्शंस में रहे हों, चाहे कितने भी रिलेशनशिप्स या फ्रेंडशिप में रहे हों, लेकिन उनको आपकी कमी थी, है और रहेगी। जब तक रियूनियन नहीं होगा वो आपको ऐसे ही मिस करते रहेंगे और वापस आपके पास ही आएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये थी आज की रीडिंग। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिलती हो तो ज़रूर कमेंट किया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।